इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपके क्लासिकल जो है थ्योरी ऑफ जो है एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी से रिलेटेड है। तो आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं। एट वेरी मिनिमम प्राइस 299 में ये टेस्ट अवेलेबल है और इसमें आपके 100+ टेस्ट आपको दिए जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे इसमें लास्ट ईयर जो है DSE JNU BHU HCU के लिए सेलेक्ट हुए थे और ये आपके इंग्लिश जो है लैंग्वेज के लिए टेस्ट अवेलेबल है। तो एट वेरी मिनिमम प्राइस आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आपके 1999 में अवेलेबल है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको इस बैच में लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम जो है टेस्ट सीरीज दी जाती है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके भी आपकी तैयारी कर सकते हैं एक कंप्लीट वे में। ठीक है, तो आज हमारा जो क्वेश्चन MCQ है वो आपके फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, स्पेशली आपके क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज़ द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या इसका अजम्पशन था? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्या सरकार का हस्तक्षेप ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट के लिए? दूसरा है द इकोनॉमी ऑपरेट्स अंडर कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या इकोनॉमी आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट में जो है आपके ऑपरेट करती है? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपके परमानेंट है और अनअवॉइडेबल है। वेजेस एंड प्राइजेज आर रिजिड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, आपके जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करती है फुल एम्प्लॉयमेंट में, यानी सारे रिसोर्स फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। आपकी ये फंडामेंटल एजम्पशन है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का। एक चीज़ याद रखिएगा कि इन्होंने वेजेस, प्राइस और आपके इंटरेस्ट को फ्लेक्सिबल माना था और इसके अंतर्गत जो है एडम स्मिथ, आपके JB से, ठीक है, डेविड रिकार्डो, ये सभी आपके आ जाते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ, ठीक है, JB से, डेविड रिकार्डो, ये सारे जो है आपके क्लासिकल स्कूल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, लेजेस फेयर की बात की थी, देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है B आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी विच लॉ स्टेट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये किसके द्वारा कहा गया? क्या ये ग्राहम्स लॉ है, या फिर सेज लॉ है, ईगल्स लॉ है, या फिर आपके फिशर्स लॉ है? तो अगर हम बात करें क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये किसके द्वारा कहा गया? आपके सेज के लॉ को ही आपके कहा जाता है सप्लाई अपने डिमांड को खुद ही क्रिएट करती है। यानी जो क्लासिकल स्कूल ऑफ जो थॉट था वो सप्लाई साइड बिलीवर थे, यानी सप्लाई पे विश्वास करते थे और सप्लाई अपने आप डिमांड को क्रिएट करती है। जबकि अगर हम बात करें किन्स की, तो किन्स क्या बोलते थे कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, यानी डिमांड अपने सप्लाई को खुद क्रिएट करती है। यानी डिमांड साइड पे जो है ज़्यादा कौन बिलीव करता था? आपके किन्स बिलीव करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। ये सेज लॉ के द्वारा आपके कहा गया है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द क्लासिकल थ्योरी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपके कहाँ पर डिटरमाइन होता है? ठीक है, एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर आपके वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर डिटरमाइन होगा। और याद रखना है कि यहाँ पर जहाँ पर आपके वेज एंड जो है प्राइजेज में क्या देखने के लिए मिलती है? फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और इन्होंने 3 चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी ली है, वेज, प्राइस और आपके इंटरेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी की जो है बात करते हैं आपके कौन? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इन क्लासिकल फ्रेमवर्क इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो किससे डिटरमाइन होता है? तो जहाँ पर आपके जो सेविंग है, ठीक है, सेविंग अगर आपके इन्वेस्टमेंट कर्व को जहाँ पर कट करती है, ठीक है, सेविंग आपके जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर्व को कट करती है वहाँ पर आपका क्या होता है? इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। यानी जहाँ पर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर आपका जो है क्या डिसाइड होता है? इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट होगा और दिस वन इज़ योर सेविंग। ठीक है, जहाँ पर आपके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वहाँ पर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा। अगर आप इसका संबंध देखेंगे, जैसे आपके ये आपका इन्वेस्टमेंट है, जब आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम होती है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट आपके कम हो जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। इस पर इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट कर्व होती है।
अगर हम सेविंग कर्व की बात करें तो सेविंग कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा। जैसे ही आपके इंटरेस्ट रेट आपके कम रहेगा तो सेविंग कम रहेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग भी आपके बढ़ जाएगी। तो जहाँ पर आपके ये दोनों ये आपके याद रखना है कि ये इन्वेस्टमेंट है और आपकी ये सेविंग है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा। इसके प्रीवियस में जो मैंने बनाया था उसमें ये जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा, ये वाला आपके करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट डज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो यहाँ पर आपके क्या बात करता था, इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन रियल आउटपुट। अगर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करें तो रियल जो आपके प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन रियल आउटपुट होता है। दूसरा है आपके मनी सप्लाई हैज़ नो इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, यानी मनी सप्लाई का कोई भी इकोनॉमी में इफेक्ट नहीं होता है। तीसरा है आपके ऑप्शन है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। क्या मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से आपके प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता है प्राइस लेवल में, या फिर इंटरेस्ट रेट आर डिटरमाइंड सोनली बाय द मनी सप्लाई। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्राइस लेवल भी आपके बढ़ता है। MB=PT, ये आपके फॉर्मूला है। आप जो है वेलोसिटी एंड ट्रांजैक्शन को जब कांस्टेंट लेते हो, जब आप मनी सप्लाई बढ़ाते हो प्रोपोर्शनल जितने आपके मतलब आपका मनी सप्लाई जितना इंक्रीज़ करेगा उतना ही आपके प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप जब इसको V और T को कांस्टेंट लेते हो उसके बाद आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो तो आप देखोगे कि प्राइस इज़ द फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, प्राइस इज़ द फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी जब बढ़ेगी तो आपके प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा, यानी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा। ठीक है, जहाँ पर आपके MB यानी आपके MV किसको डिनोट कर रहा है, आपके मनी सप्लाई को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मनी सप्लाई, और ये आपके जो PT है वो वैल्यू मतलब आपके डिमांड को डिनोट कर रहा है, और इसमें V और T को कांस्टेंट लिया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट डज क्लासिकल डाइकोटॉमी इम्प्लाइज, इसका मतलब आपके क्या है, तो यहाँ पर मनी इज़ न्यूट्रल इफेक्ट ओनली नॉमिनल वेरिएबल नॉट रियल वेरिएबल। तो जो मनी होता है वो उसका न्यूट्रल इफेक्ट होता है, उस पर मतलब एक आपके देखेंगे कि नॉमिनल वेरिएबल पे इफेक्ट करेगा बट रियल वेरिएबल पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसी को हम बोलते हैं क्लासिकल डाइकोटॉमी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि मनी का इम्पैक्ट क्या होता है, आपके नॉमिनल वेरिएबल्स पे पड़ेगा बट रियल वेरिएबल्स पे नहीं पड़ेगा, इसी को बोलते हैं क्लासिकल डाइकोटॉमी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर। तो अनएम्प्लॉयमेंट को ये क्या मानते थे, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल। तो जो है अनएम्प्लॉयमेंट को ये मानते थे वॉलंटरी, ऐच्छिक है। ठीक है, लोग जो है जानबूझ के आपके मतलब रोजगार नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने आपके अनएम्प्लॉयमेंट को क्या माना था, वॉलंटरी। ठीक है, ऐच्छिक। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो है पहला है परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन लेबर एंड गुड मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करता है, ये भी ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज प्राइस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके इंटरेस्ट में भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिली थी। तीसरा आपके गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपके क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये आपके गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी को जो है मानता है। ठीक है, नहीं मानता है, मतलब आपकी इसका ये मतलब लेजेस फेयर को बोलता है कि आपके मतलब देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, यानी सरकार का कोई भी आपके हस्तक्षेप नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इक्वेशन रिप्रेजेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो यहाँ पर MV=PT है ना, ये आपकी इक्वेशन है, बट यहाँ पर PT को जो है T को आपके Y से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, समवट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि MV=PY भी दिया है, तो आपको याद रखना है कि ये आपके क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन है, C=A+BY। ठीक है, A आपके ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, C आपके जो है आपका इनकम है। ठीक है, और यहाँ पर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट को दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड का क्या होता है, C+I, और आपके एग्रीगेट सप्लाई C+S, और यहाँ पर जब C कैंसिल आउट होगा तो सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस को आपको करके जाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला इक्वेशन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, जितनी भी आपके चाहे आपकी पीगू का है, चाहे रॉबर्टसन का है, चाहे आपके मार्शल का है, सभी इक्वेशन को आपके करके जाना है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेज लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
कौन सा यहाँ पर आपके करेक्ट है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मैंने बताया था ये आपके सेज लॉ के अकॉर्डिंग है। और डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई किसके द्वारा बोला गया है? आपके किन्स के द्वारा यहाँ पर आपके बोला गया है कि डिमांड जो है सप्लाई को खुद क्रिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर्ग्यूज दैट अनएम्प्लॉयमेंट इफ एग्जिस्ट इज कॉज्ड बाई, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आपके इकोनॉमी में आएगा? क्योंकि आपके क्या पहला डिफिशियंसी इन एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड की बात तो नहीं करते थे, क्योंकि आपको एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड की बात कौन करता था? किन्स करते थे। ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात आपके सोलो करेंगे, सोलो के मॉडल में आप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें वेज रिजिडिटी एंड वॉलेंट्री फैक्टर्स, अगर हम बात करें शॉर्ट रन में अगर वेज में रिजिडिटी पाई जा रही है, ठीक है, जैसे आप एज वी नो दैट कि आपके क्लासिकल्स जो बिलीव करते थे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते थे, पर अगर मान लीजिए कि वेज में रिजिडिटी किसी तरीके की वॉलेंट्री फैक्टर्स की वजह से पाया जा रहा होगा, तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे? अगर जो क्वेश्चन था आपके कि हम आपके अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वेज रिजिड हो जाए और वॉलेंट्री यानी लोग ऐच्छिक तरीके से बेरोजगार हो, तो वहाँ पर जो है आपके कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन क्लासिकल मॉडल द रोल ऑफ मनी इज़ लिमिटेड टू, आपके किस पे आपके लिमिट कर दिया इन्होंने? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे किया। अभी हम जब आगे देखेंगे कि कैम्ब्रिज, जब भी हम आगे एमसीक्यू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैम्ब्रिज जो अप्रोच है, कैम्ब्रिज अप्रोच क्या कहता है कि मनी की स्टोर वैल्यू भी होती है ना, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मनी की एक स्टोर वैल्यू होती है। ये किसके द्वारा बोला गया? कैम्ब्रिज में। ठीक है, कैम्ब्रिज में आप रॉबर्टसन, पिगू, ठीक है, मार्शल को देखते हो, किन्स को भी देखोगे, और फिर उसके बाद जो फ्रीडमैन की आपके रीस्टेटमेंट थ्योरी है उसको भी देखते हो। तो जो क्लासिकल बिलीव करते थे रोल ऑफ मनी को लिमिटेड मानते थे और बोलते थे कि इसका काम क्या है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और इक्वेशन क्या था? MV इक्वल्स टू PT या फिर MV इक्वल्स टू PY। ठीक है, इस तरीके से भी इक्वेशन आपके लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंश्योर द क्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन क्लासिकल मॉडल। ठीक है, तो आपकी अगर हम बात करें जो आपकी इक्वालिटी होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की, वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। मैंने अभी जस्ट आपको पीछे ग्राफ बनाया था, ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है और ये आपकी सेविंग होती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके अगर थोड़ा भी डिसइक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मान लीजिए कि जो है सेविंग आपकी ज़्यादा हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन करने लगेगा, उसके बाद हम वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो जब भी आपके मतलब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी की बात की जाएगी, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है कंसीडर करना पड़ेगा, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी? It underestimate the role of wage in employment determination. It does not consider the impact of aggregate demand. It assumes short-run perspective. It emphasizes too much government intervention. तो अगर हम बात करें, ये आपके कंसिडर नहीं करती है इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अगर हम बात करें शॉर्ट रन की बात कौन करता है? किन्स। ठीक है, किन्स जो है आपके शॉर्ट रन की बात करते हैं और बोलते हैं वी आर ऑल डेड इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में हम सभी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोलते थे कि सब सारी थ्योरी जो आपकी किन्स की है वो आपके शॉर्ट रन की दी हुई है। ठीक है, तो ये आपके असम्पशन आपके किन्स के रिलेटेड है। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात करें तो वो भी किन्स बोलते थे कि सरकार का हस्तक्षेप ज़रूरी है। ठीक है, और इसको हम आगे देखते हैं, सक्सेसफुल होते हुए भी देखते हैं कि किस तरीके से आपके 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है और उसके बाद जो है सरकार आपकी किस तरीके से इंटरवेन करने लगती है इकोनॉमी में। इन क्लासिकल मॉडल द इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाई, इन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरीके से आपके आता है? क्योंकि आप देख रहे थे कि MV इक्वल्स टू PT ये इक्वेशन है और MV और T को आपके कांस्टेंट लिया जाता है। ठीक है, मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस आपके बढ़ता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे थे कि इन्फ्लेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मनी सप्लाई के बढ़ने से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आपके इन्फ्लेशन यानी प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासिकल्स के अगर हम अजम्पशन की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, लेजेस फेयर होगा, देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, परफेक्ट कंपटीशन होगा, लेबर होमोजीनियस होगा। ठीक है, और जो आपका आउटपुट है वो आपके कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट में डिवाइड होगा। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ मनी गिवन होगा, और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लेते हैं।
आपके वेज प्राइस इंटरेस्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। और मनी वेज एंड रियल वेज डायरेक्टली रिलेट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होगा प्रोडक्शन में, यानी हम यहाँ पर लॉन्ग रन की भी बात जो है करते हैं आपके जो है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम बात करें जो आपका आउटपुट होता है, मान लीजिए यहाँ पर आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर, एंड मतलब आपके लेबर है। तो यहाँ पर जो है आउटपुट को अगर हम फंक्शन मान लें आपके सिर्फ आपके लेबर का, तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में आपके क्या होता है, जब लेबर हम बढ़ाते हैं तो आपका आउटपुट क्या करेगा, वो भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। इफ़ वी आर एम्प्लॉयड मोर ऑफ द लेबर देन हमारा आउटपुट भी क्या होगा इंक्रीज़ करते जाएगा। बट कुछ समय बाद आप देखोगे कि उसकी मात्रा गिरने लगती है, यानी जो आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न है वो हमें मिलने लगता है, यानी जैसे जैसे हम लेबर को एम्प्लॉयड करते जाते हैं आपका आउटपुट डिक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। इसीलिए ये ग्राफ आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, एंड क्वांटिटी इज़ द फंक्शन ऑफ किसका, लेबर का यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आउटपुट जो है आउटपुट जो डिटर्मिनेशन के अंतर्गत हम देखते हैं, तो आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर, और आपके जो रिटर्न है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आपकी डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई की बात कर लेते हैं, तो जो डिमांड फॉर लेबर है दैट इज़ फंक्शन ऑफ रियल वेज, ठीक है। रियल वेज क्या होता है, जो नॉमिनल वेज डिवाइडेड बाय प्राइस होता है, ठीक है। जो आपके मनी वेज आपको मिल रही है डिवाइडेड बाय प्राइस, प्राइस से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन को देखते हुए चल रहे हैं, तो ये हमारी जो है रियल वेज को बता रहा है, ठीक है। रियल में हमारी वेज कितनी होगी, मान लीजिए कि किसी की सैलरी आपके 50,000 है, ठीक है, और प्राइस जो चल रहा है वो आपके प्राइस मान के चलिए 1,000 चल रहा है किसी भी चीज़ का, तो आप जो है रियल वेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके डिमांड फॉर लेबर है वो आपकी किसका फंक्शन है, याद रखना है डिमांड फॉर लेबर इज़ द फंक्शन ऑफ रियल वेज, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, तो जब आपका रियल वेज क्या होता है, मतलब आपकी ज़्यादा होगा, ठीक है। जब आपकी रियल वेज ज़्यादा होगी यानी कि वेज ज़्यादा होगी तो डिमांड फॉर लेबर कम होती है, ठीक है। और जब आपके मतलब आपका वेज जब कम होगा तो डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक है। सप्लाई की बात कर लेते हैं, तो सप्लाई की अगर आप कॉन्सेप्ट को देखोगे तो सप्लाई इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ रियल वेज, सप्लाई किसका फंक्शन है, वो भी रियल वेज का जो है फंक्शन है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके जो सप्लाई है, ठीक है, आप मान लीजिए कि रियल वेज बढ़ेगा, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, लोग अब लेबर अपनी सप्लाई ज़्यादा करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सप्लाई है वो आपकी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। रियल वेज बढ़ेगा, ठीक है, W/P से लेकर के W/P मतलब 1 पे चले गए हम लोग, तो ये बढ़ गया, ठीक है। तो आपका देखेंगे सप्लाई भी बढ़ेगा, और जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आपके रियल वेज आपके डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, वेज रेट डिसाइड होगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार के आपके मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी है, ठीक है, मान लीजिए कि सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी आपके अगर लेबर की, तो क्या करेंगे हम वेजेस को कम कर देंगे, ठीक है। और अगर डिमांड बढ़ गई तो आपके सप्लाई जो है वेजेस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपके काम करता है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी आपके यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, आपको तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर होती है वहाँ पर आपके गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। और आपके मैंने मनी की भी बात यहाँ पर की कि मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेते हैं, ठीक है। मनी जब सप्लाई आपके बढ़ती है तो प्राइस भी यहाँ पर आपके बढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ रिलेटेड टू आपके क्लासिकल जो है स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है, तो ये अच्छे से आपको करके जाना है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपके मनी की सप्लाई अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि प्राइस लेवल भी इससे बढ़ता है। कैसे, अगर आप इसको ग्राफिकली देख रहे हो, ठीक है, ये आपके MV है और यहाँ पर ये आपके प्राइस है P1। मान लीजिए कि मैंने बताया था कि MV इक्वल्स टू PT, MV इक्वल्स टू PT, ये किसको शो करता है, मनी सप्लाई को शो करता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके मनी सप्लाई बढ़ गया M1 V1 पे, तो आप देखो कि प्राइस P2 पे आपके चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्रिटिसिज्म आपको याद रखना है कि यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ठीक है, डिमांड साइड पे फोकस ही नहीं किया, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो आपके बोला है ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को इन्होंने इग्नोर किया है, मनी को जो है न्यूट्रल माना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं माना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसका क्रिटिसिज्म है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बट आपको जो है ये क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने करवा दिया।
और आप हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। 89 रुपीज़ में ये अवेलेबल है और यहाँ पर आपके सारे MCQs आपके टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके ज्वाइन का बटन आता है और 89 रुपीज़ में आपको ये MCQs वाला सेक्शन मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर एक्सेस करिएगा एक बार, और इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और भी वहाँ पर MCQs आपको मिलते रहेंगे। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशंस के लिए, इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो। बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से सिस्टमेटिक तैयारी कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।